हमने देखना है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड्स कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या किस डायरेक्शन में जा रही है। हम सिंपली उसको देख के ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। हमने एक्चुअल प्राइस एक्शन को देखते हुए बताना होता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट के अंदर कितने ट्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज, जिसे हमारा दूसरा नाम दिया हुआ है कंसोलिडेशन। साइडवेज बोल लो, कंसोलिडेशन बोल लो, एक ही चीज़ है। मैं कंसोलिडेशन ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो समझ जाना। अब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज, ये हम लोगों ने कैसे रिकग्नाइज़ करना है। इसको रिकग्नाइज़ करने से पहले हम देखते हैं कि लेट्स से मार्केट कैसे चल रही है, ठीक है। या जो चार्ट है वो कैसे मूव करते हैं। ये चार्ट्स की मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। कह लेते हैं कि अभी ऊपर की तरफ जा रही है तो ये एक अप ट्रेंड है, एक कॉमन सेंस है, इसको हम बोल देते हैं। अभी एग्जांपल है कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। अभी हमने किसी और चीज़ को नहीं देखा, सिर्फ इसको ऐसे देख के बोल दिया है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है। अगर आप गौर से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है। ये मूव कैसे गया है, यहाँ से ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। अब ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होता है लो। ये कौन सा पॉइंट हुआ, हाई। ये कौन सा पॉइंट हुआ, फिर से लो। फिर ऊपर गई है, हाई। फिर नीचे आई है, लो। फिर ऊपर गई है, हाई। फिर नीचे आई है, लो। फिर ऊपर गई है, हाई। फिर नीचे आई है, लो। फिर यहाँ पे हाई, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का जो ट्रेंड होता है, वो कोई भी हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज या कंसोलिडेशन हो, वो किस पे डिपेंड करता है, मार्केट के हाई एंड लो पे। मार्केट के हाई एंड लो पे। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देखना मार्केट में। ट्रेंड देखने के लिए, उसकी डायरेक्शन देखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, हाइज़ एंड लोज़। हाइज़ एंड लो, इसको बार बार देखना, बार बार समझना। अब अप ट्रेंड कैसे होता है, अप ट्रेंड को कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं, जब मार्केट के अंदर हायर हाइज़ और हायर लोज़ मिले तो वो एक अप ट्रेंड होता है। जब मार्केट हमें हायर हाइज़ एंड हायर लोज़ दे तो वो अप ट्रेंड होता है। हायर हाइज़ हायर लो से क्या मतलब है, ये एक लो था, ये एक हाई था, आगे बनने वाला हाई रीसेंट हाई से ऊपर था। इसी तरह जो आगे लो बना था वो पिछले लो से ऊपर था। हायर हाई, हायर लो, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में, मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देख लो दोबारा, ये हाई पिछले हाई से ऊपर है, ये लो पिछले लो से ऊपर है, मतलब अप ट्रेंड है। फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। बस ये इतनी सी चीज़ है जिसको हमने देखना है, हमें मार्केट के ट्रेंड का पता चल जाएगा। अब हाइज़ एंड लोज़ कैसे देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करो पिछली वीडियो में, कैंडल स्टिक की वीडियो में, जिसमें मैंने बताए थे कि मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर जो कैंडल होती है उसकी हाइज़ एंड लोज़ होते हैं। अब हाइज़ एंड लोज़ कैसे रिकग्नाइज़ करते हैं, हाई एंड लो देखने का तरीका है, ये हमेशा टू कैंडल स्टिक पैटर्न है। हाइज़ एंड लो टू कैंडल स्टिक पैटर्न है, टू कैंडल पैटर्न है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक कैंडल बना लेते हैं यहाँ पे। एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है, ठीक है। की विक बना लेते हैं। और लेट्स से कि ये वाली कैंडल हमारे पास बुलिश है, और सॉरी बेरिश है, रेड कैंडल है। ये वाली कैंडल हमारे पास बुलिश है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है। अब मार्केट में या चार्ट के ऊपर हमारे पास
हाइज़ एंड लोज़ कैसे देखते हैं, ये ऑब्वियसली इनके हाई होते हैं, ये इसके लो होते हैं। हाइज़ एंड लोज़ हमेशा 2 कैंडल पैटर्न होता है, 1 मूव डाउन देन 1 मूव अप, मूव डाउन देन मूव अप। इन दोनों कैंडल्स का जो लो होगा वो हमारा ओवरऑल लो होगा, ठीक है। इसी तरह मूव अप देन मूव डाउन, और उन दो कैंडल्स का जो हाई होगा वो हमारा ओवरऑल हाई होगा। उन दो कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा हाई होगा। बस ये चीज़ है हाइज़ एंड लोज़ समझने के लिए। लिख भी देता हूँ मैं। हाई देखने के लिए मूव अप देन मूव डाउन, लो देखने के लिए मूव डाउन देन मूव अप। और ये हमेशा याद रखना सिर्फ 2 कैंडल्स में होता है, इसके लिए कोई थर्ड या फोर्थ कैंडल नहीं देखनी। डज़न्ट मैटर कि उसकी वे कितनी मर्ज़ी लंबी हो, ये हमेशा 2 कैंडल्स में होगा, ठीक है। मूव अप देन मूव डाउन हमारा हाई देखने के लिए। लेट्स से मूव अप, यहाँ पे कोई कैंडल होती, मूव डाउन, तुम दोनों की जो हाईएस्ट विक होती वो हमारा हाई पॉइंट होता। मूव अप लो देखने के लिए मूव डाउन देन मूव अप, उन दोनों की जो लोवेस्ट विक है वो हमारा लो है। तो अब अप ट्रेंड के अंदर क्या होगा, जब हमें हायर हाइज मिलेंगे और हायर लो मिलेंगे तो वो अप ट्रेंड है। इसी तरह अगर हम डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाएं, डाउन डाउन ट्रेंड क्या होगा, इसका ऑपोजिट, ठीक है। एक ये हाई है, एक ये लो है, ये हाई है, एक ये लो है, ये हाई लो हाई लो लो, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से हुई है मार्केट की, हम यहाँ से लेट्स से अपना ग्राफ देखना स्टार्ट करते हैं। आगे बनने वाला हाई पिछले वाले हाई से लो हो, उससे नीचे हो, और जो उसका लो है वो भी पिछले वाले लो से नीचे हो, तो इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में। सो लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर हाइज, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो लोअर लो, इसका मतलब है मार्केट डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड के लिए क्या चाहिए, लोअर लोज एंड लोअर हाई। लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लो, बार बार देखना किस तरीके से समझ आ जाए। डाउन ट्रेंड लोअर लोज लोअर हाई, अप ट्रेंड हायर हाइज हायर लोज। कितने ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन और साइडवे क्या होता है कि जिसके अंदर मार्केट रैंडम हाइज और रैंडम लो बना रही हो, रैंडम हाई रैंडम लो बना रही हो। ये लेट्स से कि इतने से पार्ट के अंदर, ठीक है, रैंडम हाई बन रहा है, रैंडम लो बन रहा है, ये हाई है ये लो है, फिर आगे एक हाई है फिर लो है, ये ना हायर हाइज है ना हायर लोज हैं। अभी देखो ये लोअर हाई बन गया, साथ ही लोअर लो बन गया, फिर एक हायर हाई बना, लोअर हाई बना और हायर लो बन गया। ऐसे जो रैंडम मूवमेंट हो चार्ट के ऊपर, जो ना ऊपर की तरफ जा रही हो डायरेक्शन ना नीचे की तरफ जा रही हो, एक ही प्राइस रेंज के अंदर मूवमेंट हो रही हो। प्राइस रेंज क्या है, मतलब एक ही पार्ट के अंदर, एक ही पोर्शन के अंदर मार्केट कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, उसे कंसोलिडेशन कहते हैं, ठीक है। ना इसके अंदर हायर हाइज ना लोअर लोज, कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ना करे, बस रैंडम मूवमेंट हो, इसे हम कंसोलिडेशन या साइडवेज कहते हैं, साइडवे ट्रेंड कहते हैं। इसके अंदर मार्केट रैंडम मूवमेंट्स कर रही हो, ये होता है कंसोलिडेशन। इसको भी नोट डाउन कर लो, कुछ रिकॉर्ड करना है पॉज करके फिर अपने नोट्स बनाना। कंसोलिडेशन हो गई, डाउन ट्रेंड भी कवर हो गया, अप ट्रेंड भी देख लिया, और इनके हाइज एंड लोज कैसे देखने हैं, यहाँ से देखने हैं। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, हाई मूव अप देन मूव डाउन, हाई देखने के लिए मूव डाउन एंड मूव अप, लो देखने के लिए, ठीक है। अब हम चार्ट्स पे जाते हैं, वहाँ जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले
हम देखते हैं कि हाइज़ एंड लोज़ की तरह। अब मैं स्टार्ट करता हूँ देखना इस पॉइंट से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर ढूंढते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड है। सबसे पहले हमने देखना है हाइज़ एंड लोज़, इनको मार्क करते हैं। ये एक लो हो गया, क्यों हुआ कि मूव डाउन देन मूव अप। इनका लो पॉइंट क्या हुआ, ये वाला, क्योंकि ये इस वाली विक से ज़्यादा नीचे है। मैंने कहा था कि जो लोवेस्ट लो होगी आपने दोनों कैंडल्स में वो देखना है, तो इसका लो ये हो गया। उसके बाद आगे जाओ, इसके बाद कोई मूव डाउन नहीं है, तो इसलिए हम आगे जाएंगे। इसके बाद भी नहीं है, इस कैंडल के बाद एक मूव डाउन मिल गई, ठीक है, क्योंकि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है हाई और लो देखने के लिए। तो हमने अब इसके अंदर देखना है कि हाई कौन सा है, ये वाला, ये हमें हाई मिल गया, ठीक है। अब साथ ही गौर से देखें तो मूव डाउन के बाद एक मूव अप है, हमें फ़ौरन ही अपना लो मिल गया। अब इसमें लो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला, जो दोनों कैंडल्स का लोवेस्ट पॉइंट होगा वो हमारा लो होगा, दोनों कैंडल्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा हाई होगा। इसी तरह आगे आए तो इस कैंडल के बाद ये हाई हो गया, फिर इसके बाद ये लो हो गया, ये लो हो गया, ये लो नहीं होगा, डजेंट मैटर वो रेड का हो या ग्रीन का हो, उन दोनों का बस लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए, और उन्हीं इसी तरह उन्हीं दोनों का वो हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए। इस तरह इसका लो पॉइंट ये है, हमें एक हायर लो मिल गया, फिर यहाँ पे एक हाई मिल गया। इसके बाद मूव अप नहीं है, हम अगली कैंडल पे आ जाएंगे, ये मिल गया, ये इसका लो हो गया, फिर यहाँ पे हाई हो गया, और साथ ही हमें एक लो मिल जाता है, ठीक है। अब अगर हम गौर से देखें, ये हाई, ये वाला लो इस लो से ऊपर है, ठीक है, ये वाला हाई ये पिछले हाई से ऊपर है, इसी तरह ये हाई पिछले हाई से ऊपर है, ये लो पिछले लो से ऊपर है, ये लो पिछले लो से ऊपर है। ये वाला हाई इस हाई से ऊपर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका पिछला लो पिछले लो से ऊपर है तो हम इसको अप ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे, अनलेस ये लो भी अगर नीचे चला जाता, लोअर लो हो जाता, तो फिर हम इसको डाउन ट्रेंड की तरफ बोलते, ठीक है। ये हमें अप ट्रेंड मिल गया, इजी सिंपल यही है, ट्रेंड्स ऐसे देखते हैं। इसके बाद अगर मैं कंसोलिडेशन देखना चाहूँ तो जो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये कंसोलिडेशन बताता है हमें। कैसे बताता है, क्योंकि रैंडम हाईज और रैंडम लो बना रहे। ये एक हाई है, ये हाई है, ये लो है, फिर ये हाई है, फिर यहाँ पे ये लो है। मतलब रैंडम मूवमेंट, हाई एंड लो रैंडमली मिल रहे हैं हमें। इसके अंदर कोई हायर हाई या हायर लोज या लोअर लो लोअर हाई नहीं मिल रहे, तो ये कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। इसे लिख देता हूँ मैं, ये कंसोलिडेशन हो गई। ये हमें यहाँ पे अप ट्रेंड मिल गया थोड़ा सा, इतना पार्ट कंसोलिडेशन का था, ये हमें अप ट्रेंड मिल गया। अब हम ढूंढते हैं कोई डाउन ट्रेंड की एग्जांपल, ये हमें साथ ही थोड़ी सी मिलती है। लेकिन ये क्लियर एग्जांपल नहीं है, तो मैं कुछ और देखता हूँ जहाँ पे क्लियरली कुछ मिले। क्योंकि बिटकॉइन का चार्ट है तो इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बिटकॉइन अप की तरफ जा रहा है। ये एक एग्जांपल थोड़ी सी मिली है जो नीचे आया था यहाँ पे, या हम यहाँ से देख के यहाँ तक इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक हाई है, ये एक लो हो गया। ये मेरे चार्ट को पता नहीं क्या हुआ यार, ये मैग्नेट की वजह से, आई थिंक या मैग्नेट की वजह से था। ये एक लो हो गया, फिर एक हाई मिल गया, फिर लो मिल गया, फिर साथ ही हमें हाई मिल गया, लो, ये हाई, ये लो, हाई, लो। अब वैसे अगर आप गौर से देखो तो ये जो सेकंड कैंडल है, इसका जो
ऊपर हाई बन रहा है वो पिछली वाला दोनों कैंडल से ऊपर है, तो क्या ये हाई नहीं होगा? ये हाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, मूव अप एंड मूव डाउन। हमने सिर्फ इसी को कंसीडर करना है। डजेंट मैटर अगर इसकी विक यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए, आपने इसको कंसीडर नहीं करना। तो अब देखते हैं, ये हाई है, अगला हाई उससे नीचे बना है, ये लो है, अगला लो उससे नीचे बना है, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। इजी सिंपल, बस यही ट्रेंड्स हैं। इतना आसान है मार्केट के अंदर ट्रेंड को देखना। अगर आप बार बार चार्ट को देखोगे, डेली देखोगे बैठ के और सिर्फ ट्रेंड को रिकग्नाइज करो। अभी मैं इस टाइम नींद से पागल हो रहा हूँ, मैंने अब ट्रेंड लिख दिया दोबारा, सॉरी। ये है डाउन ट्रेंड। अगर चार्ट को बार बार देखो, चार्ट के सामने बैठो दिन में एटलीस्ट, इसको कोई 30 मिनट्स तो एटलीस्ट स्टार्ट के अंदर इनको देखने के लिए, समझने के लिए, कैंडल्स को, या आपको बस रट जाए, आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाए, रट्टा लगाओ, कॉन्सेप्ट बिठाओ अपने दिमाग में, जैसे बिठाना है इसको समझ जाओ, अपनी आपकी आंखों को आदत हो जाए, आपके जैसे कि चार्ट ओपन हो आप फ़ौरन उसको देख के बता सको कि ये डाउन ट्रेंड है, बीच में कंसोलिडेशन कहाँ हुई है, ये अप ट्रेंड है। बस ये चीज़ आपको ना चार्ट ओपन करते साथ ही नज़र आ जाए। और बीच में अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ आता तो उसको बैक करके देखो, पॉज करके देखो, नोट्स लो, और अगर तब भी समझ नहीं आ रहा नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछो, मैं कोशिश करूँगा कि वो सारा रिप्लाई करूँ वहाँ पे। एक एक चीज़ देखो, जो बीच में क्वेश्चंस हैं उनको वहाँ पे नोट डाउन करो। स्ट्रैटेजी की तरफ अभी मत जाना, कि ये ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इन्हीं को ही आगे आहिस्ता आहिस्ता समझ के स्ट्रैटेजी तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, कि ट्रेड कैसे लेना है। अभी ट्रेड लेना कोई 1 महीना दूर है, अभी 1 मंथ रहता है ट्रेड लेने में। वहाँ तक पहुँचने से पहले समझ जाओ कि चार्ट मूव कैसे करते हैं। चार्ट की मूवमेंट आएगी तो मैं आगे बिल्डिंग ब्लॉक्स बताऊंगा जिसकी बेस पे आपने ट्रेड लेनी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक समझने के लिए चार्ट की मूवमेंट ज़रूरी है, चार्ट की मूवमेंट समझने के लिए कैंडलस्टिक का समझना ज़रूरी है, कैंडलस्टिक समझने के लिए हमें कैंडल के एलिमेंट्स को समझना ज़रूरी है। तो हर एक चीज़ एक दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है, और हर एक चीज़ एक पज़ल का पूरा एक मिसिंग पीस है। अगर वो मिसिंग पीस ही रहेगा तो पज़ल कंप्लीट नहीं रहेगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं होगा कभी। तो एक एक चीज़ का समझना आप लोगों के लिए बहुत सख्त ज़रूरी है अगर तो ट्रेडिंग करनी है। तो इतनी सी गेम है आज की। बाकी अगर हाइज़ एंड लोज़ नहीं समझ आए कैंडलस्टिक में, फिर भी प्रॉब्लम है कोई, तो पिछली वीडियो दोबारा देख लो। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लेना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट